हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इंट्रोडक्टरी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पॉडकास्ट है। इसके आगे आने वाली वीडियो होगी हमारी टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स की वीडियो हमने पहले ही डाल रखी है और ऐसे ही एक एक टॉपिक पर आपको पोस्टकास्ट मिलेंगे। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Conversion of a complex food substance to the simple absorbable forms is known as digestion, which is done by our digestive system. फूड जो होता है हमारा वो कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, उन कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और जो उसका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे हमारे टिश्यू की रिपेयरिंग होती है और हमारी ग्रोथ होती है। और वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। तो फूड में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। माइनर कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारी डाइट में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। डाइजेशन अकर बाय टू स्टेप। दो स्टेप में हमारा डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं च्यूइंग ऑफ फूड बाय टीथ, यानी खाने को दांतों से चबाना, वो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। और जो हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होती है, चर्निंग मूवमेंट स्टमक में होता है। और ये जो मूवमेंट्स हैं और जो च्यूइंग वगैरह, क्रशिंग, ग्राइंडिंग है टीथ के थ्रू, वो सब मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। केमिकल डाइजेशन के एग्जाम्पल हैं जैसे कि जो भी एंजाइम्स हमारे होते हैं यूज़, वो हमारे केमिकल डाइजेशन में आ जाते हैं। तो डाइजेशन हमारा मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो टाइप से हम डिवाइड करके उसको स्टडी करते हैं। एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम देखें तो वो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है पोस्टरली एनस से। एंटेरी वो ओपन होती है माउथ से और पोस्टरली वो एंड होती है एनस से। देयर आर टू ओपनिंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और दो ओपनिंग होती हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जिनमें एक होती है सिंगल ओपनिंग होती है तो उनका इनकम्प्लीट कहलाता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अगर एलिमेंट्री कैनाल से तो हम सबसे पहले माउथ देखते हैं। माउथ क्या होता है? माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट बाय विच वी टेक इन और इंजेस्ट फूड। खाने को, जो हम फूड को अपने मुंह पे रखते हैं, वही जो प्रोसेस है वो हम माउथ से लेकर जाते हैं। तो माउथ क्या है? एक हमारा ट्रांसफर स्लिट ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। माउथ के बाद हम जब अंदर जाएंगे तो हमें मिलती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हम पढ़ते हैं टीथ और टंग के बारे में, जो कि हम अगले पॉडकास्ट में देखेंगे, समझेंगे उसे, ठीक है। माउथ से हम गए बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी के बाद हमारा आता है फेरिंक्स, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फिर आता है हमारा ईसोफेगस, जिससे फूड हमारा पास करते हुआ हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। फिर आती है हमारा स्टमक में हमारा फूड जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और फिर एनस के थ्रू वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमारा रहा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है।
आते हैं हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, और कहीं ना कहीं हमारे जो टंग और टीथ है इन लोगों का भी हमारा यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। स्टार्ट अगर करें तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। जैसे बक्कल कैविटी होती है हमारी, उसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी का जो रूफ होती है, रूफ यानी कि छत, तो बक्कल कैविटी की रूफ क्या है, वो हमारी पैलेट होती है। और पैलेट हमारे दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। आगे वाला जो पैलेट आप देखते हो वो कैसा होता है, हार्ड पैलेट होता है, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैलेंटाइन कहते हैं, जिसमें रूगे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है कि हमारा फ्लोर जो होती है बक्कल कैविटी की, वो क्या होती है, फ्लोर हमारी जो लोअर जॉ बोन होते हैं, मैंडिबल, वो होते हैं। और लैटरल वॉल जो होती हैं वो क्या होती है, वो हमारे चीक्स होते हैं, जो हमारे चीक्स होते हैं वो होते हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर ही हमारे टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीथ और टंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर नीट एंड फॉर योर board examination. Thank you for watching. Keep supporting, keep watching.